देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। फ्रेश पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, केक और ताजी मिठाइयों के लिए पधारे आपकी अपनी दुकान शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। फ्रेश केक बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। जहां प्रदेश भर में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और दीपावली के पावन अवसर पर दुगनी खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं प्रतिभा सिंह के मायके कृष्णगढ़ कुठाड़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। सभी ने दीपावली के इस अवसर पर राणा अरुण सेन के आवास पर जाकर प्रतिभा सिंह की जीत के साथ साथ प्रदेश में कांग्रेस की चारों सीटों पर विजय की खुशियां मनाई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग हैं जो हमेशा अच्छे बुरे में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उससे हमारे को, हमारे परिवार को, सभी को ऊर्जा मिलती है। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारा ये प्रेम भाव हमेशा बना रहे ताकि हम अपने उठाड़ को, पूरे इलाके को मजबूती से आगे बढ़ा सकें। तो आपका जो स्नेह और प्यार है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरुण सेन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हम अरुण सेन जी के साथ हैं जो कि प्रतिभा सिंह जी के भाई भी हैं और उनके मायके में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है इस जीत को लेकर, ये आपने देखा ही। आज हम बात करेंगे उनके भाई से क्योंकि वो भी हर दौर में उनके साथ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन का दौर हो, चाहे वो खुशी का दौर हो, चाहे गमी का दौर हो, क्योंकि भाई और बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों दिल से जुड़े होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे ही जानते हैं इनकी खुशी कितनी है और किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा है हिमाचल में कांग्रेस को विजयी होने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। तो उससे बढ़कर जो शुभकामनाएं हैं वो कांग्रेस की जो विजयी हुई है, इतनी भारी मतों से विजयी हुई है उसके लिए। हालांकि भाजपा को अपने एक प्रत्याशी की जमानत भी जब्त करवानी पड़ी, तो कैसा लग रहा है आपको इस विषय? राजीव जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बाई इलेक्शन के सारे ही प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के चारों प्रत्याशी जीत के विजयी हुए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सुखद समाचार है। और इस विजय के बाद हर एक हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है और प्रेरणा मिली है उन्हें और ये बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये तो निश्चित ही है कि ये जो अभी चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन, इसे 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा था और इनके वर्कर्स ने भी कहा था, लीडर्स ने भी कहा था कि ये जो चुनाव है बाई इलेक्शन, ये अगले साल जो असेंबली का इलेक्शन होना है उसका सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल में बीजेपी तो चारों खाने चित हो चुकी है, मूर्छित अवस्था में, और उनका इससे संभलना बहुत कठिन है। हमें बहुत खुशी है कि रानी साहिबा बहुत कड़ी मेहनत करके बहुत मजबूती से इन्होंने लड़ाई लड़ी है। मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ
बीजेपी वाले कह रहे थे मजबूर कैंडिडेट। वो मजबूर नहीं है, वो बहुत मजबूत है। समय समय पे उन्होंने अपनी मजबूती का उदाहरण दिया है। सर, जैसे सबसे पहले जब मतगणना शुरू हुई है, रानी प्रतिभा सिंह पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ही जनजातीय क्षेत्र के जो बक्से खुलने शुरू हुए या वहाँ की ईवीएम की जो काउंटिंग शुरू हुई, एकदम से उछाल आया और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से आगे बढ़ती रही। तो कहाँ तक जो जनता ने जनमत दिया है, किस मुद्दे को लेकर जनता ने जनमत दिया है, क्योंकि आप जनता के बीच में भी गए होंगे, तो क्या आक्रोश था जनता के बीच में जो इस तरह से बीजेपी को चारों खाने चित करवाया है जनता ने? एक तो लोग भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। वैसे बाई इलेक्शन में आप नॉर्मली देखें तो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसी को बाई इलेक्शन में विजय मिलती है, लेकिन ये जो बाई इलेक्शन में सारी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, इसका ये स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी का जो भविष्य है बिल्कुल धूमिल हो चुका है। अब इनको इस चोट से उबरना बहुत ही मुश्किल है और अगले चुनाव में आप देखेंगे कि इनका सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। जहाँ तक रानी प्रतिभा सिंह जी की बात है, आपको मालूम होगा पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी आश्रय शर्मा जी थे, वो लगभग 4 लाख वोटों से हारे थे। तो ये 4 लाख का जो डेफिसिट जो कांग्रेस पार्टी ने कवर किया है, ये बहुत सराहनीय है। 4 लाख वोट जो कांग्रेस पार्टी डाउन थी पिछले इलेक्शन में, वो रिकवर भी किया है और उसके अलावा जीत भी हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए और बहुत ज़्यादा ऊर्जा का संचालन हमारे लोगों में हुआ है, पार्टी में हुआ है। और हमारे कुठार के लोग बहुत ज़्यादा हमारे से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। राजा साहब, हमें भी मौका मिला कि यहाँ वो आए जब वो थोड़े अस्वस्थ थे कोरोना के दिनों में, और यहाँ आके वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। हमारे कुठार के लोगों को उनको नज़दीक से मिलने का मौका मिला, जो कभी भी जिंदगी में नहीं मिलना था या लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। लगभग 3 महीने का उन्होंने लंबा समय यहाँ पर बिताया। इतने खुश थे, स्वस्थ थे, चलना फिरना खाना पीना, ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई भी बीमारी का शिकार है। मुझे भी उनके साथ समय गुजार के बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा इंसान तो मैं समझता हूँ कि देवता के रूप में ही पैदा होता होगा या देवता ही होगा जो गरीब के लिए सोचे, लोगों की भलाई के लिए सोचे। हमेशा जिसके मन में लोगों की भलाई, गरीबों का उत्थान, इलाके का विकास वो रहा हो, ऐसे वो इंसान थे। तो हमें हमेशा उनको याद रखेंगे, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे हम चलेंगे और जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, बहुत कुछ सीखा हमने उनसे, उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। जिस तरह से अभी ट्रेलर ये जो था, ये भी ट्रेलर आप कह सकते हैं, क्योंकि जो 4 सीटें विजयी हुई है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है प्रदेश में। तो आने वाला चुनाव पूरी फिल्म होगी, तो पूरी फिल्म किस तरह की रहेगी? जब ट्रेलर में चारों ही खाने चित हो चुके हैं ये, तो मुझे नहीं लगता कि ये डबल फिगर में भी पहुंच जाएंगे। ये एक ही सिंगल आंकड़े पर ही इनका जो है पार्टी सिमट के रह जाएगी। मैंने इलेक्शन के दौरान जब मंडी के कुछ क्षेत्रों में गया तो मैंने देखा लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेरणा थी। वो जो भी हमारे पार्टी वगैरह थे, छोटे बड़े तो थे ही थे, जो आम कार्यकर्ता भी था, जो पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं था, उसने भी बहुत उत्साह के साथ रानी साहब के लिए काम किया है। और जो लोग होते हैं ना फेंस सिटर, किसी पार्टी के नहीं होते हैं और वो देखते हैं कि कैसा माहौल है, उसके मुताबिक वोट देते हैं, बहुत से वो लोग हमारे साथ जुड़ गए और अब वो
पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने जा रहे हैं। तो हमारे लोग तो पहले ही कांग्रेस यहाँ मजबूत है और बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेगी। इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि विक्रमादित्य सिंह है, उन्होंने बहुत ऊर्जामयी भूमिका निभाई है उस प्रचार में, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा श्रेय विजय का विक्रमादित्य सिंह जी के कंधे पर है। उन्होंने जो राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखा है उसे सही माने में वो फील्ड में उतार रहे हैं। जो भावना राजा साहब की थी उसी भावना को उनमें हम देख रहे हैं और उसी लगन मेहनत से वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रचार के दौरान किस तरह लोग उनके लिए भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती थी। तो ये दोनों रानी साहिबा ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी। आपने देखा होगा दिन रात सफ़र करके और ये जो विजय श्री हासिल हुई है ये दोनों को श्रेय है इसका। और विक्रमादित्य सिंह जी को तो विशेष करके वो अब क्राउड पुलर बन गए हैं और बहुत उभरते हुए सितारे हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और वो निश्चित तौर पर ऊंचाइयों को छुएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो हमारे देश के मुद्दे हैं, जो जिससे लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, वो ज़रूर उन्होंने ये सुने हैं इलेक्शन के दौरान, वो पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाएंगे और ये सोई हुई बीजेपी सरकार मोदी साहब की भी आंखें खुलेगी और वो थोड़ा अच्छी तरह से अपनी कमजोरियों को देख पाएंगे। विक्रमादित्य सिंह जी का तो बहुत बड़ा योगदान है और इस विजय में उनको बहुत बहुत उनका रोल रहा है, इसके लिए कोई दो राय नहीं। आपका चैनल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए राणा अरुण सेन ने प्रदेश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस जीत की बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस की ही जीत होनी निश्चित है।